नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जी है। साथियों, डेली की तरह हम पढ़ रहे हैं शब्द रूप, और शब्द रूप में हम आज ईकारांत पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग ईकारांत में नदी हो गया, जननी हो गया, रजनी हो गया, फिर उसके बाद में नगरी हो गया, भवती हो गया। तो साथियों, आज हम करेंगे जननी का, रजनी का और नदी का वाचन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ईकारांत स्त्रीलिंग, इसका पहला पेज। साथियों, हम लोग पहले एक एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम दो वचन को पढ़ेंगे, फिर हम बहुवचन को पढ़ेंगे, फिर एक साथ एक रूप पढ़ लेंगे और उसके बाद परीक्षा दृष्टि पढ़ेंगे। साथियों, इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, तभी समझ में आएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ तो लेते हैं और पढ़ने के बाद उनसे बनने वाले प्रश्न को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तभी तो समझ में आएगा भैया, क्योंकि हमने पढ़ने के बाद आखिर करना क्या है। परीक्षा में तो गोला ही तो कारा करना है, वो सब कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। ईकारांत स्त्रीलिंग नदी का रूप, ठीक है, जननी का रूप, रजनी का रूप, भक्ति का रूप। देखिए साथियों, अगर हम लोग इन रूपों को एक बार पढ़ लेंगे तो इनसे जो है ना, जितने भी ईकारांत स्त्रीलिंग होंगे वो सभी रूप इसी आधार पर चलेंगे। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करता हूं आज की क्लास। ईकारांत स्त्रीलिंग नदी, जननी, रजनी, भवती। ठीक है साथियों, विभक्ति आप जानते ही हैं, डेली की तरह बता रहा हूं कि विभक्ति शब्द स्त्रीलिंग होता है तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये शब्द भी स्त्रीलिंग हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। देखिए नदी, अब ध्यान देना कि कहाँ पे विसर्ग है, कहाँ पे नहीं है, ध्यान दो। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्या, नद्या, नद्याम। हे नदी, नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्या, नद्या, नद्याम। हे नदी। प्रथमा नदी, द्वितीया नदीम, तृतीया, चतुर्थी नद्यै, पंचमी नद्या, षष्ठी नद्या, सप्तमी नद्याम, और संबोधन हे नदी। यहाँ पे कैसी है मात्रा, ह्रस्व है। कैसी है, बोलेंगे नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्या, नद्या, नद्याम, नदी, नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्या, नद्या, नद्याम, नदी। ऐसे होगा जननी, जननीम, जनन्या, जनन्यै, जनन्या, जनन्या, जनन्याम। हे जननी, 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 हे जननी, जननी। आगे रजनी, रजनीम, रजन्या, रजन्यै, रजन्या, रजन्या, रजन्याम। हे रजनी। ऐसे भावती, भवतीम, भवत्या, भवत्यै, भवत्या, भवत्या, भवत्याम। हे भवती। संबोधन है, यह संबोधन एक संबोधन, संबोधन, संबोधन। ठीक है, बोलो नदी, नदीम, नद्ये, नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नदी, नदीम, नद्या, नद्ये। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नदी, नदीम, नद्या, नद्ये। नदी प्रथमा है, नदीम, नद्या, नद्ये, नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नदीम, नद्या, नद्ये, जननी, जननीम, जनन्या, जनन्यै। ऐसे इधर एक वचन पहले हो जाएगा और नदी का हो जाएगा, तो उसी ट्यून पे जे पढ़ेंगे, इसी ट्यून पे जे, इसी ट्यून पे। क्लियर। आगे
नदी नदीं नद्या नद्यै नदी नदीं नद्या नद्यै नद्याः नद्या नद्यां नदी नद्या नद्या नद्यां नदी नद्याः नद्या नद्यां नदी नद्या नद्या नद्यां नदी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन नद्या नद्या नद्यां नदी नद्या नद्या नद्यां नदी नद्या नद्या नद्यां नदी नदी नदीं नद्या नद्ये 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 नद्याः नद्या नद्यां नदी प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन नदी नदीं नद्या नद्यै नद्या नद्या नद्यां नदी नदी नदीं नद्या नद्ये नद्या नद्या नद्यां नदी नदी नदीं नद्या नद्यै नद्या नद्या नद्यां नदी। ठीक है साथियों। जननी जननीं जनन्या जनन्यै जननी जननीं जनन्या जनन्यै प्रथमा जननी द्वितीया जननी तृतीया जनन्या चतुर्थी जनन्या पंचमी जनन्या षष्ठी जनन्या सप्तमी जनन्याम है जनन्याम एक ना देखो होगा जनन्याम नहीं है जनन यार कौन सा था? जनन्याम एक और ना होगा है ये गलत। ऐसे सही होगा। ठीक है ठीक चलो ठीक है। जननी जननीं जनन्या जनन्यै जननी जननीं जनन्या जनन्यै जनन्या जनन्या जनन्यां जननी जननी जननीं जनन्या जनन्यै जनन्या जनन्या जनन्यां जननी जननी जननीं जनन्या जनन्यै जनन्या जनन्या जनन्यां जननी। इसी ट्यून पे रजनी रजनी रजनीं रजन्या रजन्यै रजन्या रजन्या रजन्यां रजनी रजनी रजनीं रजन्या रजन्यै रजन्या रजन्या रजन्यां रजनी। ठीक है साथ बोलिए साथियों। रजन्या रजनी न रजनी रजनीं रजन्या रजन्यै रजन्या रजन्या रजन्यां रजनी प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन रजनी रजनी रजन्या रजन्यै रजन्या रजन्या रजन्यां रजनी। भक्ति का पढ़ेंगे भवती भवती भवत्या भवत्यै भवत्या भवत्या भवत्यां भवती नदी नदीं नद्या नद्यै नद्या नद्या नद्यां नदी जननी जननीं जनन्या जनन्यै जनन्या जनन्या जनन्यां जननी रजनी रजनीं रजन्या रजन्यै रजन्या रजन्या रजन्यां रजनी भवती भवती भवत्या भवत्यै भवत्या भवत्या भवत्यां भवती। ठीक है साथियों एक वचन कंप्लीट हो चुका होगा मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है भाई अब पढ़ेंगे हम लोग दो वचन।
द्विवचन में विभक्ति, द्विवचन, दो वचन, दो वचन, दो वचन। देखिए नदी है, जननी है, रजनी है और भक्ति है। बोलो नद्यो, नद्यो, नदीभ्याम, 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 नद्यो, 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 नदीभ्याम, 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 नद्यो, 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 नदी, नद्यो, नद्यो, नदीभ्याम, 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 नद्यो, 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 ध्यो, 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 नदीभ्याम, 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 नद्यो, ओ नद्यो, नद्यो, ठीक है। नद्यो, नद्यो, नदीभ्याम, 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 नद्यो, 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 प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। नद्यो, नद्यो, नदीभ्याम, 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 नद्यो, 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 नदीभ्याम, 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 नद्यो, 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 जनन्यो, जनन्यो, जननिभ्याम, 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 जनन्यो, 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 जनन्यो। औ और ऊ दोनों में अंतर है। ओ से उगली, औ से औरत। हाँ बोलो जनन्यो, जनन्यो, जननिभ्याम, 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 जनन्यो, 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 जननिभ्याम, 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 जनन्यो, जनन्यो, जनन्यो। ऐसी रजनी, रजन्यो, रजन्यो, रजनिभ्याम, 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 रजन्यो, 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 रजनिभ्याम, 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 रजन्यो, 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 आओ रजन्यो, रजन्यो। आगे देखिए, भवत्यो, भवत्यो, भवतीभ्याम, भवतीभ्याम, भक्तिभ्याम, भवत्यो, 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 भवतीभ्याम, भक्तिभ्याम, भक्तिभ्याम, भवत्यो, 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 भवतीभ्याम, भवतीभ्याम, भक्तिभ्याम, भवत्यो, 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 प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। भवत्यो, भवत्यो, भवतीभ्याम, भक्तिभ्याम, भक्तिभ्याम, भवत्यो, भवत्यो, भवत्यो। ठीक है साथियों, ये दो वचन हो गए कंप्लीट। आगे देखिए, हम लोग पढ़ेंगे अब बहुवचन। एक अरे नंबर, हाँ देखिए, यह है विभक्ति और यह है बहुवचन, 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 बहुवचन। ठीक है, नद्या प्रथमा, द्वितीया, नदी तृतीया, नदी भी चतुर्थी, नदीभ्या पंचमी, नदीभ्या षष्ठी, नदी नाम सप्तमी, नदी सु संबोधन। हे नदिया, जैसा ऊपर वैसा नीचे। ऐसे जनन्या, जननी, जननी भी, जननी भ्या, जननी भ्या, जननी नाम, जननी सु, हे जनन्या। ऐसे रजन्या, रजनी, रजनी भी, रजनी भ्या, रजनी भ्या, रजनी नाम, रजनी सु, हे रजन्या। भवत्या, भवती, भवती भी, भवती भ्या, भक्ति भ्या, भक्ति नाम,
भक्तियां भक्तिषु भक्तिषु भवत्या, हे भवत्या, क्या है, हे भवत्या। ठीक है, तो देखिए नद्या में विसर्ग है, नदी में विसर्ग है। ठीक है, इधर देखिए नदी भी में विसर्ग है, आगे देखेंगे। फिर उसके बाद में नदीभ्या, नदीभ्या में विसर्ग है। नदी नाम महलंत है। नदी सु में देखिए बड़ी है, तो यहाँ पे कौन है, मूर्धन सा, और यहाँ पे क्या है, नद्या। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो इस जगह विसर्ग नहीं है, बाकी हर जगह क्या है, विसर्ग ही है। ठीक है, तो ये जो बहुवचन है आप देख लीजिए, इसमें देख लीजिए विसर्ग 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 और ये विसर्ग विसर्ग विसर्ग, क्योंकि चलेंगे तो सब नदी के अनुसार, तो यहाँ 6 जगह तो विसर्ग हैं। ठीक है, बोलो नद्या, नद्या नदी, नदी नदीवी, नदीवी नदीभ्या, नदीभ्यां प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, द्वितीया तृतीया चतुर्थी नद्या नदी नदीवी नदीभ्या, नद्या नदी नदीवी नदीभ्यां नद्या नदी नदीवी नदीभ्या, नद्या नदी नदीवी नदीभ्यां पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन नदीभ्या नदीनां नदीषु नद्या, नदीभ्यां नद्या नदीनां नदीषु नद्या नदीभ्या नदीनां नदीषु हे नद्या, नदीभ्यां नदीभ्या नदीनां नदीषु हे नद्या, नदी न नदीभ्या नदीनां नदीषु हे नद्या, नद्या नदी नदीभि नदीभ्या, नदीभ्या नदीनां नदीषु हे नद्या, नद्या नदी नदीवी नदीभ्या, नदीभ्या नदीनां नदीषु हे नद्या। देखिए जनन्या जननी जननीभि जननीभ्या, जननीभ्या जननीनां जननीषु जनन्या, जनन्या जननी जननीभि जननीभ्या, जननीभ्या जननीनां जननीषु जनन्या। साथियों वाचन करें। तो वाचन करें। आगे जनन्या जननी जननीभि जननीभ्या, जननीभ्या जननीनां जननीषु जनन्या, रजन्या रजनी रजनीभि रजनीभ्या, रजनीभ्या रजनीनां रजनीषु रजन्या, रजन्या रजनी रजनीभि रजनीभ्या, रजनीभ्या रजनीनां रजनीषु रजन्या, भवत्या भवती भवतीभि भवतीभ्या, भवतीभ्या भवतीनां भवतीषु भवत्या, भवत्या भवती भवतीभि भवतीभ्या, भवतीभ्या भवतीनां भवतीषु भवत्या, जनन्या जननी जननीभि जननीभ्या, जननीभ्या जननीनां जननीषु जनन्या। साथियों मैं समझ रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तैयार हो गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब एक बार जननी के रूप जो है पूरा पढ़ लेते हैं, उसका वाचन करते हैं। ठीक है, सही है, एक अच्छी ट्यून में एक वचन बोलो। जननी जननी जनन्या जनन्यै, जनन्या जनन्या जनन्यां जननी, जननी जननी जनन्या जनन्यै,
जनन्या जनन्या जनन्यामुजननी जननी जननीं जनन्या जनन्यै जनन्या जनन्या जनन्यामुजननी प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन जनन्य जनन्यो जनन्यो जननिभ्यां 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 जनन्यो 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 जननिभ्यां 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 जनन्यो 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 बहुवचन जनन्या जननी जननिभि जननिभ्या जननिभ्या जननीनां जननिषु जनन्या जनन्या जननी जननिभि जननिभ्या जननिभ्या जननीनां जननिषु जनन्या। ठीक है साथियों, अब देखते हैं यह है इकारांत स्त्रीलिंग जननी का रूप एक वचन, दो वचन और बहुवचन। साथियों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, परीक्षा दृष्टि, कि हम लोगों ने क्या सीखा है। ठीक है, देखिए परीक्षा दृष्टि महत्वपूर्ण प्रश्न लिख लीजिए, यही आएगा। वो हमने जो वाचन किया है यह परीक्षा में आएगा। परीक्षा चाहे टेट की हो, चाहे सुपर टेट हो, सीटेट हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो, कोई भी परीक्षा हो, चाहे हो यूपी की हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, जहां जहां संस्कृत पूछी जाएगी अगर शब्द रूप आएगा, ठीक है, यही तो आएगा। जननी का तो रूप हो ही सकता है, नदी का रूप होगा, तो आप इस तरीके से पढ़े होंगे तो तुरंत गुल्ला लगा देंगे। गुल्ला मतलब चार, एक ऑप्शन आएगा ए बी सी और डी, तो क्या है, ये गुल्ला है। देखिए डी अगर ऑप्शन है तो जो गुल्ला लगाने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा साथियों, समझ में आया। देखिए पहले जननी रूप बनता है, पहला प्रश्न आपके सामने जननी रूप। देखिए तो जननी रूप जो है बनता है यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन, एक वचन, विसर्ग लगने से द्वितीय व्यक्ति बहुवचन बन जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब जननी रूप है तो इसको जननी देख लीजिए, जननी। अगर रजनी आ जाए, ठीक है, ये भी मूल पद भी है और प्रथमा व्यक्ति एक वचन का भी है। ऐसे आपके रजनी के बाद में आ जाए भवती, आ जाए क्या आ जाए, भवती। ऐसे नदी आ जाए, क्या आ जाए, नदी आ जाए, क्या आ जाए, नदी। क्लियर, तो ये हो गया। तो जननी रूप बनता है प्रथमा व्यक्ति एक वचन, प्रथमा व्यक्ति एक वचन। साथियों ऐसे ही जो बना हुआ है, जैसे ये है आपका 2 नंबर, देखिए नदी, विसर्ग लगते ही, और ये बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है भैया ये। ठीक है, रूप बनता है, लिखेंगे द्वितीय व्यक्ति, ऐसे लिख दे रहे हैं, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन। कहां बनता है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन। अब देखिए नदी, नदी का बना क्या, नदी। अगर जननी का आ जाए क्या बन जाएगा, जननी। ऐसे ही भक्ति का क्या आ जाए, भवती। ऐसे रजनी का आ जाए क्या बन जाएगा, रजनी। ठीक है साथियों, तो अगर जननी का पूछा जाए, भवती का पूछा जाए, या फिर जननी हो, ठीक है, और अगर आगे विसर्गें लगी हुई हो तो द्वितीय व्यक्ति बहुवचन लगा देंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आगे देखेंगे नद्या रूप। देखिए साथियों ये लिखा है नद्या रूप बनता है, क्या बनता है, नद्या रूप बनता है। अब देखेंगे नद्या रूप जो है वो कहाँ बनेगा भैया, इसे जरा मिटा देंगे, कहाँ, तृतीय व्यक्ति एक वचन। ठीक है, तृतीय व्यक्ति, जगह कम है,
नद्या रूप बनता है तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति एक वचन, एक वचन। अच्छा नद्या आ जाए, ऐसे ही आ जाए आपका रजन्या आ जाए, ऐसे ही आपका जनन्या आ जाए, ठीक है, ऐसे ही आपका क्या आ जाए, हो गया, हत्या आ जाए, क्या आ जाए, हत्या। ये कहाँ का बनेगा भैया, तृतीया एक वचन, 3.1 3.1 3.1, यानी तृतीया व्यक्ति एक वचन, तृतीया एक वचन, तृतीया एक वचन। देख ये कह रहा है, और देखिए इतनी ही बात, अगर इसमें अगर जो लिखा हुआ है नद्या शब्द लिखा है, इधर देखो ध्यान से, ऐसे लगा हुआ है, और अगर इसके आगे अगर विसर्ग लग जाए, क्या लग जाए, विसर्ग, इसके आगे अगर विसर्ग लग जाए, इसके आगे विसर्ग लग जाए, इसके आगे विसर्ग लग जाए, तो ये सब रूप कितने बन जाएंगे, पंचमी और षष्ठी, पंचमी और षष्ठी के। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती हैं, जरा इस पे गौर करें भैया, ठीक है। अगर विसर्ग नहीं है तो क्या है, तृतीया व्यक्ति एक वचन, और अगर विसर्ग, केवल विसर्ग लग जाए तो षष्ठी और पंचमी व्यक्ति एक वचन लग, हाँ बन जाएगा, ठीक है। ठीक है साथियों, तो आगे प्रश्न की बात करता हूं। आगे 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, नदी का संबोधन एक वचन रूप क्या होगा, संबोधन एक, तो क्या बन जाएगा, नदी, क्या बन जाएगा, नदी। जननी का, रजनी का क्या बन जाएगा, रजनी, क्या बन जाएगा, हे रजनी। और आगे हे भवती बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हे भवती। और हे जननी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जननी। ठीक है साथियों, तो अगर नदी का है एक वचन संबोधन, तो क्या नदी के साथ रजनी, रजनी के साथ भक्ति, भक्ति के साथ जननी, और जितने भी होंगे स्त्रीलिंग वो सब इसी आधार। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है जनन्याम रूप कहां से बनता है भैया, जनन्याम, जनन्याम रूप बनता है, जनन्याम रूप क्या है, जननी जननी जनन्या जनन्य जनन्या जनन्या जनन्याम जननी, सप्तमी व्यक्ति एक वचन, कहां बनता है, सप्तमी व्यक्ति, जहां याम याम आ जाए, स्त्रीलिंग की बात हो, याम साथियों, ठीक है, तो वहां क्या हो जाएगी, सप्तमी व्यक्ति एक वचन। जनन्याम तो बोले रजन्याम भी बन जाएगा, रजन्याम हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, नद्याम भी हो जाएगा, बोलो ना, तो नद्याम हो जाएगा, रजन्याम हो जाएगा, जनन्याम भी हो जाएगा। क्लियर हो गया, इस तरीके से 5वां प्रश्न हो गया। आगे देखेंगे, नदी ब्याह, जहां देखिए देखो एक दो, यानी 2 बार आया है, ये कहाँ आया है, 2 बार आया है। चतुर्थी और पंचमी व्यक्ति के बहुवचन में, बहुवचन में कितनी, कहाँ कहाँ है, चतुर्थी बहुवचन, पंचमी बहुवचन, और कई बार आया है, 2 बार, कितनी बार आया है, 2 बार आया। ठीक है साथियों, आगे देखेंगे, रजनी भी, रजनी भी, चाहे रजनी भी रूप बनता है, रजनी भी रूप कहाँ बनता है, तो देखेंगे रजनी भी जो रूप बनता है, रजनी भी जो रूप बनता है वो तृतीया व्यक्ति बहुवचन में बनता है, कहाँ बनता है, बहुवचन में। 3 का मतलब है विभक्ति है तृतीया, और 3 का मतलब क्या है, बहुवचन। बहुत बढ़िया, आगे देखिए, तो इधर देखेंगे रजनी भी, ऐसे करके हमने लिख दिया रजनी भी, तो जननी भी नहीं लिख सकते हैं, जननी भी, ऐसे नदी भी नहीं लिख सकते हैं, नदी भी, नदी भी, ठीक, भक्ति भी नहीं लिख सकते हैं, भक्ति भी है, भक्ति भी। अच्छा, नगरी भी नहीं लिख सकते हैं, नगरी भी, बोलो भैया, नगरी भी लिख सकते हैं, तो नदी भी, भवती भी, जननी भी, विसर्ग लगा दीजिए, और आगे क्या है, रजनी भी, और आगे क्या है, नगरी भी। इस तरीके से क्या बना हमारा, रजनी भी कहाँ का रूप है, तृतीय व्यक्ति बहुवचन का। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं, 8वां प्रश्न है कि भवती भ्याम, क्या है, भवती, भवती भ्याम। अब हम बताया था हमने 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, देखिए कहाँ बनता है जो रूप है, एक तो 3 बार आता है, 3 बार, 3 बार तृतीया चतुर्थी पंचमी और द्विवचन, कहाँ आता है, तृतीय चतुर्थी पंचमी और द्विवचन में आता है। हाँ ठीक है, तो बोले जब नदी व्याम, भक्ति व्याम बन गया तो नदी व्याम भी हो जाएगा, नदी व्याम, ठीक है। फिर आ जाएगा दूसरा, हाँ, जननी व्याम, जननी व्याम, रजनी व्याम, रजनी व्याम, रजनी,
रजनीभ्याम। ये सब तृतीया व्यक्ति, चतुर्थी व्यक्ति और पंचमी व्यक्ति के किस वचन में बनते हैं? द्विवचन में। देखिए आया भवत्यो शब्द। हाँ 9 नंबर प्रश्न, भवत्यो यानी नद्यो। ठीक है, उसके बाद क्या है? जनन्यो, रजन्यो। ठीक है, ये देखिए ओ की मात्रा, पंचमी और षष्ठी का एक पे, षष्ठी और सप्तमी कहाँ हो गया? षष्ठी सप्तमी, सॉरी, षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी का हो गया? द्विवचन। क्या हो गया? द्विवचन। षष्ठी सप्तमी का क्या हो गया? द्विवचन। ठीक है साथियों, तो इसका क्या हो जाएगा? षष्ठी यानी सप्तमी और षष्ठी द्विवचन, द्विवचन है। ठीक है, इधर वाला तो ठीक है। आगे देखिए, इसे मिटा भी तो दें। जननी नाम, जननी नाम रूप बनता है षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। तो नदी नाम भी बन जाएगा इसी आधार पे। नदी, नदी नाम, रजनी नाम, रजनी नाम। ठीक है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। ठीक है साथियों, नदी शब्द का सप्तमी बहुवचन क्या रूप हो जाएगा? तो नदी लिखेंगे ऐसे, देखिए क्या लगा देंगे? नदी, फिर लिखेंगे जननी, फिर लिखेंगे रजनी, और सबके आगे क्या लगा देंगे? तू लगा देंगे इसे। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सप्तमी बहुवचन। बोलो भैया, सप्तमी बहुवचन हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे क्या? 12 नंबर प्रश्न है, जनन्यो रूप बनता है, जनन्यो रूप, जनन्यो जनन्यो, नद्यो नद्यो रूप बनता है प्रथमा, द्वितीया के द्विवचन में। कहाँ वचन में? द्विवचन में। और ठीक है, और कहाँ बनता है? एक संबोधन में बनता है। कहाँ बनता है? संबोधन में। ठीक है, तो कितनी बार आया जी? कितनी बार आया? 3 बार। 3 बार। अरे यार, थोड़ी अच्छी राइटिंग है लिखने। कितनी बार आया? 3 बार आया। 3 बार। कितनी बार आया? 3 बार। हाँ, कहाँ देखिए है, कहाँ का रूप जो? प्रथमा, द्वितीया, कै वचन है? द्विवचन का। ठीक है, तो ऐसे ही हो गया, ऐसे नद्यो भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा? जनन्यो भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रजन्यो भी हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे देखेंगे। देखिए आगे 13 नंबर, जनन्या रूप बनता है। कहाँ बनता है भैया? जनन्या रूप, जननी जननीम जनन्या, तृतीया व्यक्ति एक वचन बनता है। कहाँ बनता है? तृतीया व्यक्ति, तृतीया विभक्ति एक वचन। कहाँ बनता है? ऐसे ही आ जाए, नद्या रूप आ जाए। कहाँ बनता है? तृतीया व्यक्ति एक वचन। नगरीय रूप हो है 14 नंबर प्रश्न, नगरीय रूप बनता है। देखिए भैया, नगरीय रूप कहाँ बनता है? नगरीय रूप बनता है, नगरीय जो रूप बनता है वो षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में बनता है। कहाँ बनता है? द्विवचन में बनता है। ठीक है, आगे देखेंगे। नगरीय रूप बनता है, नगरीय जो रूप बनता है वो तृतीया व्यक्ति, तृतीया व्यक्ति एक वचन में बनता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने ये 15 प्रश्न किए थे। ठीक है, और साथियों संबोधन सबका बदल जाता है एक वचन। संबोधन अगर ऊपर लिखा है नदी, तो नीचे आकर के क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर लिखा है जननी, तो नीचे आकर के क्या हो जाएगा? हे जननी। ठीक है साथियों, और द्विवचन और क्या है? बहुवचन में कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं
कल, और ये क्लास डेली होती है सुबह 6 बजे। ठीक है, नमस्ते संस्कृताय, फिर मिलते हैं, राधे राधे। ऊपर 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 ऊपर, अरे